ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक न्यूज़ वेबसाइट को कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक न्यूज़ वेबसाइट का एग्जांपल देने वाला हूँ जिसका नाम है वेस्ट बंगाल लाइव डॉट इन। बाकी जितने भी न्यूज़ वेबसाइट है, दूसरा वाला जो वेबसाइट है वो भी सेम इसी तरह से मैनेज होगा। तो लेट स्टार्ट। सो सबसे पहले आपको खोलना है ब्राउज़र, और आपका जो डोमेन है जैसे कि वेस्ट बंगाल लाइव, तो वो लिखना है वेस्ट बंगाल लाइव डॉट इन। ठीक है, और यहाँ पर लिखना है wp/admin। ठीक है, और इस वाले एड्रेस में आपको जाना है। इसी वाले यूआरएल से जो है आपका मेन जो है डैशबोर्ड खुलेगा जहाँ से सारा का सारा वेबसाइट मैनेज होगा। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। यूज़र नेम और पासवर्ड मैं आपको दे दूंगा। यूज़र नेम और पासवर्ड लगाने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो पहली चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो न्यूज़ वेबसाइट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक न्यूज़ वेबसाइट में कम से कम एक दिन में 5 से 10 जो है न्यूज़ पोस्ट करना होता है। वो डिपेंड करता है कि कैटेगरी कितना है। फॉर एग्जांपल इस वाले वेबसाइट में मैंने 10 कैटेगरी रखा हुआ है, और तो कैटेगरी देखने के लिए पोस्ट में जाना है आपको। यहाँ पर कैटेगरीज में जाके आप देख सकते हो मैंने क्या क्या कैटेगरी बनाई हुआ है। ये टोटल ये एक बांग्ला वेबसाइट है, बांग्ला न्यूज़ वेबसाइट। तो मैंने टोटल जो है 11 कैटेगरीज बनाया हुआ है, और इसमें 11 आर्टिकल है। सब कैटेगरी में एक एक मैंने जो है वो न्यूज़ पोस्ट किया है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, ये जिनका वेबसाइट है वो अपना जो है मैनेज करेंगे ये साइट जो है उनको हैंड ओवर करने के बाद। तो पहले आते हैं कि एक न्यूज़ कैसे पोस्ट किया जाता है, एक पोस्ट को कैसे पोस्ट किया जाता है, एक नया पोस्ट कैसे बनाया जाता है जो कि एक न्यूज़ होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें जाना है पोस्ट में, और यहाँ पर क्लिक करना है ऐड न्यू पोस्ट। ठीक है, ऐड न्यू पोस्ट, और यहाँ पे ये सब वगैरह डालना है। तो मैंने बहुत सारा पोस्ट जो है लिखा हुआ है। सिंपल है, यहाँ पर आपको न्यूज़ का टाइटल डालना है, यहाँ पर आपको न्यूज़ का टाइटल डालना है, और यहाँ पर न्यूज़ लिखना है। ठीक है, टाइटल और न्यूज़ कैसे लिखा जाता है वो एक अलग एक टॉपिक है, कैसे एसईओ फ्रेंडली बनाया जाता है। मैं अभी ओवरऑल बोल देता हूँ कि जो टाइटल होगा, न्यूज़ का जो टाइटल होगा, ठीक है, वो कोशिश करना होता है कि ये एक लाइन में आ जाए। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँगा दिस इज ए न्यू डेमो वेबसाइट न्यूज़ आर्टिकल फॉर द ईयर 2000। देखो, ये देखो यहाँ से नीचे आ जा रहा है। ठीक है, तो अब ट्राई करना कि ये जो है यहाँ तक ही रहे। ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड भी अच्छा होता है लेकिन इतना तक काफ़ी है। ओके, इतना तक काफ़ी है। और जो टाइटल होगा उसी से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पर दिस इज अ न्यू डेमो वेबसाइट, तो मान लो डेमो वेबसाइट आपका फोकस कीवर्ड है। ठीक है, तो इसी कीवर्ड को लेके यहाँ पर जो है न्यूज़ लिखना स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, ये इसको एसईओ बोलते हैं। बहुत बहुत सारा चीज़ जो है वो मायने करता है, बहुत सारा फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है कि कैसे एक वेबसाइट कैसे एक आर्टिकल, एक न्यूज़ आर्टिकल जो है वो एसईओ फ्रेंडली हो। दूसरा चीज़, जब आप न्यूज़ लिखेंगे यहाँ पे, तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो है वो टाइटल से मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अगर किसी एक्सीडेंट के बारे में लिख रहे हो तो लिखते लिखते आप किसी और चीज़ के बारे में लिखने लगो। ऐसा नहीं, आपका हेडिंग और जो सब हेडिंग है वो इससे मिलता जुलता होना चाहिए। मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ आपको, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने बहुत सारा आर्टिकल लिखा हुआ है, बहुत सारा न्यूज़ पोस्ट किया हुआ है। मैं उसका एसईओ करके दिखाता हूँ कि एसईओ कैसे होता है। ठीक है, ऑल पोस्ट में जाऊँगा मैं, मेरा सारा पोस्ट यहाँ पर आ गया। ये देखो, मैंने अभी जो लिखा था वो ड्राफ्ट में आ गया है। ठीक है, तो ये फालतू में रहेगा यहाँ पे, इसलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट मतलब ट्रैश में, ट्रैश करके इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। यहाँ पर देखो ट्रैश में आ गया, ये ट्रैश में जाके इसको एम्प्टी ट्रैश कर देना है, तब वो परमानेंटली वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ऑल में जाते हैं, और इसका मैंने एसईओ किया हुआ है, देखो 68 आउट ऑफ 100 है, 60 अबव होने से ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने बहुत सारा न्यूज़ पोस्ट किया हुआ है, तो एक न्यूज़ को देखते हैं इसका एसईओ कैसे करना है। एडिट में जाऊँगा मैं। एडिट में जाने के बाद देखो इसका अभी एसईओ दिखा रहा है, यहाँ पे ये एसईओ स्कोर है। ठीक है, 8 दिखा रहा है। देखो इसको मैं कैसे 60 अबव लेके जाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर सारा कुछ किया हुआ है लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ काम नहीं किया, इसलिए 8 दिखा रहा है। ठीक है, अभी तो देखो मैंने जो टाइटल है उसको एक ही लाइन में रखा है, और जम्मू कश्मीर मेरा फोकस कीवर्ड है तो उसको मैंने पहले रखा है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ऐसे करना, और ये मेरा बन जाएगा हेडिंग 1। जो टाइटल है वो हेडिंग 1 बन जाता है ऑटोमेटिकली, और जो आपका ये है ये हेडिंग 2 बन जाता है। हेडिंग 2 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा।
ठीक है। और यहाँ पर देखो हेडिंग H2 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आप चुन सकते हैं हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हेडिंग 2 है। उसके बाद पोस्ट लिखने के बाद, ये न्यूज़ लिखने के बाद सबसे पहला काम आप करेंगे वो है कैटेगरी सेलेक्ट करना कि ये न्यूज़ जो है ये किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बारे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो कैटेगरीज है, कैटेगरीज में अगर मैं क्लिक करूंगा बहुत सारे कैटेगरीज है। सर्वश्रेष्ठ मतलब लेटेस्ट, कुछ यहाँ पे अटैक हुआ था टेररिस्ट का, तो मैंने इसको लेटेस्ट में रखा है। आप किसी में भी इसको टिक करके रख सकते हैं। ठीक है, कैटेगरीज हो गया। उसके बाद सेकंड चीज जो है वो है ऑथर। मान लो आपका जो वेबसाइट है वो बहुत लोग बहुत सारे रिपोर्टर्स जो है वो लिखते हैं आर्टिकल, वो बहुत सारे रिपोर्टर्स पोस्ट करते हैं न्यूज़ आर्टिकल, और वो लोग चाहते हैं कि उनके नाम से ये जो न्यूज़ आर्टिकल है वो पोस्ट हो। तो उनका नाम दिखेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले पोस्ट को अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो पोस्टेड ऑन December 1st 2020 बाई जोइतो सेनगुप्ता। हालांकि मैंने पोस्ट किया था लेकिन मैंने जो नाम है वो उनका डाल दिया है। ठीक है, ये हमारा पोस्ट है। तो अगर आपको यहाँ पर यूजर नेम, यहाँ पर ऑथर चेंज करना है, यूजर नेम नहीं ऑथर चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको जाना है यूजर्स में। ठीक है, यहाँ पर ऑल यूजर में क्लिक करना है। यहाँ पे देखो मेरा फिलहाल एक ही यूजर है जो साइट का मेन यूजर है। ठीक है, ये उसका मेन यूजर नेम है, मैंने नाम उसका ये रखा हुआ है, यहाँ पे एडिट करके देख सकते हैं, या नाम मैंने यहाँ पर ये रखा हुआ है। तो अगर आपको यूजर ऐड करना है तो ऐड न्यू यूजर करेंगे, और यहाँ पर यूजर रख के उसको रोल दे देना है, कोई भी कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर, कुछ भी दे सकते हैं आप। तो अगर वो न्यूज़ पोस्ट कर रहा है तो उसको ऑथर देके यहाँ पर जो है उसका यूजर नेम, जो भी उनका नाम होगा, उनका ईमेल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके और उनका पासवर्ड करके सेव कर देना है, ऐड न्यू यूजर कर देना है। तो एज ए यूजर ये वहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर यूजर जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी एक ही यूजर है। आपको डालना है टैग्स। ठीक है, यहाँ पर देखो ऐड न्यू टैग। तो टैग इन्हीं आर्टिकल में से, ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स जो है, कुछ फोकस कीवर्ड आपको कॉपी करना है हेडिंग्स में से और सब हेडिंग्स में से, और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है एज अ टैग। तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, पता नहीं है बांग्ला मैंने क्या लिखा, आई डोंट नो बांग्ला मच। तो सर्वशेष और ऐसा कुछ लिखा है मैंने। ठीक है, तो टैग्स हो गया। उसके बाद बारी आती है फीचर्ड इमेज का, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर इमेज देखा। ठीक है, जो इमेज देखा हम लोगों ने वहाँ पे, तो वो इमेज कैसे सेट करना है? तो उस इमेज के लिए वो इमेज को डायरेक्टली आप गूगल से डाउनलोड करके अपलोड नहीं कर सकते, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। इमेज अपलोड करना भी एक अलग से एक तरीका होता है। तो इमेज को करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले कैनवा में। ठीक है, कैनवा में जाने के बाद यहाँ पे कस्टम साइज ले लेना है। साइज 1080 इंटू 720। तो यहाँ पे ये साइज लेने के बाद क्रिएट न्यू डिजाइन करना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। आपको अगर कुछ डिजाइन चाहिए तो यहाँ पे आप डिजाइन चूज कर सकते हैं, और नहीं चाहिए नॉर्मल एक इमेज चाहिए तो आप गूगल पे जा सकते हैं। मान लो जम्मू कश्मीर टेरर अटैक का जो फोटो है, तो यहाँ से कोई भी एक इमेज आप डाउनलोड कर लीजिए, रिलेटेड इमेज, ऐसा नहीं कि कोई भी इमेज, रिलेटेड इमेज आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड हो गया, और यहाँ पे जाना है अपलोड्स में, अपलोड पे क्लिक करना है, और इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, और चाहे तो आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे रहने दे सकते हैं। ठीक है, इसको बड़ा कर दो, और यहाँ पर अगर चाहे तो आपका अपना लोगो भी लगा सकते हैं ऐसा। ठीक है, और ऐसे करके यहाँ पे शेयर में जाके इसको डाउनलोड करके जो ये पीएनजी है इसको जेपीजी कर देना है। ठीक है, और इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो इमेज है उसको कैसे अपलोड करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है फीचर्ड इमेज में। फीचर्ड इमेज में क्लिक करने के बाद मान लो मैंने ये जो इमेज है इसको सिलेक्ट किया था, तो जो न्यूज़ का जो टाइटल है, ये जो न्यूज़ का जो टाइटल है इसको आपको करना है कॉपी। ठीक है, जो भी न्यूज़ का टाइटल होगा उसको आपको कॉपी करना है, और अल्टरनेटिव टेक्स्ट में, टाइटल में, कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में, सब में उसी को पेस्ट करना है। चाहे तो आप यहाँ पर या तो आपका वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं या फिर वो टेक्स्ट। ठीक है, इसको करके सेट फीचर इमेज कर देना है, तो फीचर इमेज में आ जाएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं इस वाले एसईओ का। तो इस वाला एसईओ करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है और देखो ये आपको बता देगा कि क्या क्या एसईओ करना है और आपका क्या क्या मिस्टेक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे ऐड फोकस कीवर्ड टू द एसईओ टाइटल। एसईओ का जो टाइटल है उस पर हम लोगों को फोकस कीवर्ड डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फोकस कीवर्ड का सेक्शन है, तो हम लोग का फोकस कीवर्ड क्या है, जम्मू कश्मीर है। तो इसको हम लोग को करना है कॉपी, कुछ भी हो सकता है, मैं एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, तो देखो 66 हो गया डायरेक्ट, बहुत सारा चीज़ सही हो गया क्योंकि ऑलरेडी ये सब कुछ सही था, मैंने बस एक, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे देखो और कुछ है, अगर आपको स्कोर और बढ़ाना है तो यह स्कोर और बढ़ा सकते हैं। एडिशनल में देखो क्या क्या बोल रहा है करने के लिए, हम लोगों को बोल रहा है कि एड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट। बोल रहा है कि एक आर्टिकल के अंदर भी एक इमेज डालो, तो आप इमेज डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, इसका मतलब कि इस आर्टिकल में कोई एक लिंक डालो दूसरे क्या बोलते हैं वेबसाइट का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखो डाल दूँ वेबनूर बोल के, इसको मैं सेलेक्ट करूँ और ये वाला जो है इसको लिंक बोलते हैं, यहाँ पर मैं webnoor.in डाल दूँ और इंटर कर दूँ तो देखो ये हट जाएगा, देखो ये हट गया, ठीक है, और स्कोर और भी बढ़ गया। तो ये आपके ऊपर, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, कुछ भी, ठीक है। और बहुत सारा यहाँ पर जो भी बोलते हैं उनको आपको करना है एक एक करके 60 अबव 70 अबव होने से ही काफ़ी होता है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एडिट स्निपेट में जाना है और यहाँ पे देखो ये जो है ये रेड मार्क दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि जो नाम है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। क्यों, क्योंकि जो न्यूज़ का टाइटल है उसके साथ साथ जो है वेबसाइट का नाम भी आ रहा है, तो हम लोग को न्यूज़ के साथ वेबसाइट का नाम नहीं चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर है। तो यहाँ पर जाके आपको इसको हटा देना है, % तक हटा देना है, ठीक है। और परमालिंक में ही जो है ये बांग्ला में लिखा हुआ है, हम लोग का न्यूज़ आर्टिकल बांग्ला में है तो ये बांग्ला में ही लिखा हुआ है। बांग्ला में थोड़ा सा मुश्किल होता है इंडेक्स होना गूगल पे, तो मैं आप यहाँ पे बांग्ला में ही छोड़ सकते हैं अगर इंडेक्स नहीं करवाना होगा, ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं करना होगा तो। और मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर जो परमा लिंक है वो आप इंग्लिश में दो, ठीक है। इंग्लिश में देने के लिए इसको आप सेलेक्ट करो, ठीक है, और इसको गूगल में सर्च करो, किसी ने तो इंग्लिश में आर्टिकल डाला होगा। देखो ये जो आज तक बांग्ला है, इन लोगों ने भी जो ये न्यूज़ है 2 दिन पहले डाला है वो बांग्ला में ही डाला है। लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो नीचे देखना, नीचे यहाँ पर देखो जो इनका परमालिंक है, जिसको परमालिंक मतलब जो ये ऊपर आता है ना इसको बोलते हैं परमालिंक, तो इन लोगों ने इंग्लिश में दिया हुआ है। देखो अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पर, ठीक है, पूरा पूरा ये जो आर्टिकल है वो बांग्ला में है लेकिन इंग्लिश में इनका जो परमालिंक है, तो इसलिए इंग्लिश में परमालिंक अच्छा होता है, इंडेक्स जल्दी हो जाता है। तो आपको वो परमालिंक इंग्लिश में डालना है, ठीक है। तो इंग्लिश कैसे करना है, आप गूगल ट्रांसलेट में भी जा सकते हो या फिर कुछ भी जा सकते हो। अगर मैं यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट में जाऊँ, गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू बंगाली या फिर बंगाली टू इंग्लिश, तो मैं यहाँ पर जो है बांग्ला टेक्स्ट इसको डाल देता हूँ। सॉरी, ये पूरा कॉपी करना है मेरे को और मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ। इसको कॉपी करना है और एडिट स्निपेट में जाके इसको डालना है, ठीक है। ये थोड़ा लंबा हो गया ना, काफ़ी, ठीक है। तो क्या होगा, अच्छा होगा। और जो डिस्क्रिप्शन है उसको बांग्ला में रहने दीजिए, बांग्ला में ये ऑलरेडी ले लिया है जितना इसको लेना था, ठीक है। ऐसा करके आपको इसको अपडेट कर देना है, बस आपका काम खत्म। देखो इसका स्कोर 61 हो गया, ठीक है। ज़्यादा कोई टेंशन की वाली बात नहीं है, 60 से ऊपर 50 से ऊपर होने से भी चलेगा, ठीक है। इसका मैंने इन दोनों का एसीओ कर दिया, बाकी का एसीओ आप खुद कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। एक एक करके वैसे भी तो एक एक करके आपको इनको करना है, ठीक है। अब आप आ जाते हैं पेज पे, ठीक है। पेज का भी सेम उसी तरीके से आपको एसीओ करना है, एक एक सारे पेज का। मैंने जो है मेन पेज उसका मैंने एसीओ कर दिया, इसका स्कोर थोड़ा सा कम है, इसका भी एसीओ सेम तरीके से करना है। ये मेन पेज है, यहाँ पर बहुत सारा डिजाइन वगैरह है इसलिए इसका एसीओ कम है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल नहीं है, ये डिजाइन है, इसीलिए इसका जो एसीओ स्कोर थोड़ा कम है। इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, इसको बढ़ा भी सकते हैं, कोई नहीं। तो बाकी सारे पेजेस का भी जो है एसीओ आप आसानी से कर सकते हैं उसी तरीके से, और बाकी बहुत सारे पोस्ट का। उसके बाद पोस्ट हो गया, पेज हो गया। उसके बाद आता है कि मैंने जो है आपका जो वेबसाइट है उसको गूगल साइट किट से कनेक्ट कर दिया। गूगल साइट किट का मतलब
जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं और एसईओ करते हैं तो गूगल पे उसको सबमिट करना पड़ता है, ताकि गूगल के जो बॉट्स है वो आए, साइट को क्रॉल करे, इंडेक्स करे और गूगल सर्च रिजल्ट में उसको दिखाए। उसके लिए हम लोगों को बहुत कुछ काम करना पड़ता है। सबसे पहला गूगल सर्च कंसोल में साइट को सबमिट करना पड़ता है, गूगल एनालिटिक्स में सबमिट करना पड़ता है, हम लोग को एनालिटिक्स देखना पड़ता है। उसके बाद गूगल एडसेंस में भी जब आपका साइट अप्रूवल मिल जाएगा आपको गूगल एडसेंस का, तब आप ऐड दिखा सकते हैं इस पर, जिससे आपको अर्निंग होगी। तो उसके लिए गूगल एडसेंस में भी आपका साइट को सबमिट करना पड़ता है। तो तीनों तीनों का तीनों काम, और भी बहुत सारा काम है, बहुत सारे चीज़ों को, जैसे कि साइट मैप वगैरह है, ठीक है, सारा कुछ ऐड करना पड़ता है। तो सारा कुछ एक बंडल मिलता है साइट किट नाम के प्लगइन पे। तो साइट किट मैंने डाल दिया है और इसको सारा का सारा मैंने सेटिंग कर दिया एक एक करके। साइट किट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर दिखाएगा आपको कि कौन सा, ठीक है, कौन सा आर्टिकल, कौन सा न्यूज़ पे कितना व्यूज़ आया, लोग कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, कौन से कीवर्ड पे ज़्यादा रैंकिंग मिल रही है, और भी बहुत कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो यहाँ से आप अपना सारा जो एनालिटिक्स है उसको देख सकते हैं साइट किट वाले प्लगइन से। उसके बाद अगर आपको कभी लगे कि आपका जो वेबसाइट है वो थोड़ा सा स्लो हो गया है, ठीक है, तो एक मैंने प्लगइन डाल दिया, इसका नाम है डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज, ठीक है। डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज में जाना है, डेटाबेस में जाना है और यहाँ पर आपको कुछ कुछ काम करना है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे सबको सेलेक्ट करना है और रन सिलेक्टेड ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या करेगा, सारा आपका पूरा का पूरा साइट का जो डेटाबेस है उसको ऑप्टिमाइज कर देगा, ठीक है। रन ऑल सिलेक्टेड ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करना है, आपको सारा का सारा ये ऑप्टिमाइज करके दे देगा। उसके बाद ये ऑप्टिमाइज होने के बाद आपको जाना है इमेजेस पे, और जो भी इमेज आपने अपलोड किया है, जैसे कि मैंने जितना भी इमेज अपलोड किया था उन सब को मैंने कंप्रेस किया है, ताकि मेरा साइट जो है वो अच्छा से लोड हो, ठीक है। तो अगर आपका साइट स्लो हो रहा है तो यहाँ पर वो इमेज दिखा देगा, आपको सेलेक्ट ऑल करना है और यहाँ पर कंप्रेस द इमेज करना है, तो उसको कंप्रेस कर देगा। कैश में जाना है और यहाँ पे पर्ज कैश करना है और सेव कर देना है इसको, ठीक है। मिनीफाई में जाना है और पर्ज द मिनीफाइज फाइल्स करना है और इसको पर्ज कर देगा। जावास्क्रिप्ट में जाकर भी आपको सब कुछ करके सेव कर देना है इनको। तो ये सब करने के बाद आपका साइट जो है वो फास्ट लोड होने लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है साइट जो है वो कभी कभी स्लो हो जाता है। अभी देखो फास्ट लोड हो रहा है, ठीक है। तो आपको टाइम बाय टाइम ये सब करना है, जैसा कि एक दिन में कम से कम एक बार तो करना है। और आप जितनी बार एक पोस्ट करेंगे, जितनी बार एक पेज आप पब्लिश करेंगे, उतनी बार आपको पर्ज कैश करना है उसे, और भी मतलब साइट को अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर फिर भी इतना से भी काम नहीं बना, अगर साइट फिर भी कभी आपको लग रहा है कि और फास्ट लोड हो, मेरा साइट और फास्ट लोड हो, तो उसके लिए भी आपको मैं एक टेक्निक बता देता हूँ। आपको क्या करना है, डायरेक्ट मैं आपको मेन सर्वर दे दूंगा, ठीक है। एक सर्वर में ही अब मैंने आपका साइट जो है पूरे का पूरा एक सर्वर में आपका साइट मैंने होस्ट किया है। होस्टिंग तो छोड़ो, होस्टिंग में एक्चुअली मैं आपको आईडी पासवर्ड दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो जो सेटिंग मैंने बताया आपको वही सेटिंग में ही जाना है, बाकी बात और किसी में मत जाइएगा, छेड़खानी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर अगर आपको नहीं आता है और अगर आप छेड़खानी करेंगे तो फिर कुछ भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको उसी तरह होस्टिंग का जो है आईडी पासवर्ड दे दूंगा। होस्टिंग में आप जा सकते हैं, लॉगिन करके देख सकते हैं सब कुछ, लेकिन वहाँ पे अगर कुछ आप ना जानो तो उसको छेड़खानी ना करो, तो वही बेहतर है। उसी तरीके से आपको मैं जो जो मेन सर्वर है उसका भी आईडी पासवर्ड दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आपका साइट कभी बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाए, ये सब कर कभी कुछ काम नहीं आ रहा है, तो आपको डायरेक्टली चले जाना है मेन सर्वर पे, ठीक है। वहाँ पर मैं जो आपको बताऊंगा सिर्फ उतना ही करना है और कुछ भी नहीं तो आपका साइट टोटली डिलीट हो जाएगा, टोटली डिलीट। ये सारा कुछ फिर से नया बनाना पड़ेगा, सारा का सारा आर्टिकल फिर से लिखना पड़ेगा, सब कुछ फिर से करना पड़ेगा, अगर आपने बैकअप नहीं लिया होगा तो, ठीक है। और बैकअप लेके भी बहुत झमेला होता है। तो सर्वर में आपको जितना मैं बताऊंगा उतना ही करना है, यहाँ पर भी जो मैंने जितना बताया उतना काफ़ी है। और होस्टिंग तो वहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। तो मैं बता दूँ अभी सर्वर पे कैसे जाना है, ठीक है। सर्वर पे जाने के लिए मैं ब्राउजर चला जाता हूँ, इस वाले ब्राउजर में, और यहाँ पर लिखना है AWS, ठीक है। AWS से जाना है और पहले वाले साइट पे और इस वाले साइट पे किसी भी जाने से चलेगा, aws.amazon.com, इस पे जाना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर साइन इन टू कंसोल पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अच्छा ये लॉगिन हो गया, मैं साइन आउट कर देता हूँ, ये पहले से ही लॉगिन था। तो साइन टू कंसोल पे जाना है और यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी डालना है जो मैं आपको दूंगा, ठीक है। पासवर्ड डालना है और साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा, आपको जाना है EC2 पे। अगर यहाँ पर EC2 ना दिखे तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑल सर्विसेज में जाके आप यहाँ पे EC2 पे यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो EC2 में आपको जाना है। EC2 में जाने के बाद देखो यहाँ पर इंस्टेंस रनिंग में दिखा रहा है, एक इंस्टेंस, किसी पे भी छूना नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, किसी पे भी आपको टच नहीं करना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा बहुत कुछ, ठीक है। तो इंस्टेंस रनिंग पे जाना है आपको।
यहाँ पर देखो ये आपका इंस्टेंस रन कर रहा है, ठीक है, रनिंग स्टेटस पे है। तो आपको यहाँ इसको टिक करना है ऐसा, और इंस्टेंट स्टेट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही केयरफुली टर्मिनेट पे कभी भी क्लिक मत कीजिएगा। टर्मिनेट पे क्लिक करने से आपका सारा का सारा वेबसाइट, ये वाला वेबसाइट भी और जो बाकी सारा वेबसाइट है वो सब भी डिलीट हो जाएगा, टोटली डिलीट। और ये जो सर्वर है ये भी पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब टोटली टर्मिनेट। तो आपको इसको टच भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको करना है स्टॉप। याद रखिएगा, स्टॉप करना है, स्टॉप इंस्टेंस, ठीक है। स्टॉप इंस्टेंस करना है, स्टॉप। स्टॉप करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा स्टॉप होने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बार बार क्लिक करके देख सकते हैं ये स्टॉप हुआ है कि नहीं। देखो यहाँ पे स्टॉपिंग लिखा रहा है, यहाँ पे रिफ्रेश करके बार बार देखिए कि स्टॉप हुआ है कि नहीं। अभी भी स्टॉपिंग दिखा रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर देखते हैं, स्टॉप हो जाने दो इसको। हाँ, तो ये देखो अब ये सक्सेसफुली स्टॉप हो चुका है। अब अगर आप अपना साइट खोलेंगे, ठीक है, तो ये साइट नहीं खुलेगा, क्योंकि वो इंस्टेंस जो है वो स्टॉप कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे रिफ्रेश करो, देखो ये लोड होगा 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 और जाके बताएगा कि होस्ट से कुछ गड़बड़ है, वहां से साइट जो है इसलिए लोड नहीं हो रहा है। देखो ब्राउजर सही है और जो मेन होस्टिंग वो भी सही है, ठीक है। होस्ट से गड़बड़ है, मतलब कि मेन सर्वर वो खत्म, ये सर्वर का आइकन है। तो एक्चुअली क्योंकि हम लोगों ने स्टॉप कर दिया वो, तो आपको करना है उसको स्टार्ट। ऐसे स्टॉप करके 1 मिनट तक छोड़ दीजिए, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट तक छोड़ दीजिए। अगर ज़्यादा छोड़ेंगे तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो 1 मिनट तक छोड़ दीजिए इसको, और दोबारा दोबारा से इसको जाके यहाँ पर टिक कीजिए, इंस्टेंट स्टेट पे जाइए और स्टार्ट इंस्टेंस पे क्लिक कर दीजिए। अब ये थोड़ा सा और टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, 1 मिनट 30 सेकंड या फिर 30 सेकंड, 1 मिनट इतना टाइम लेता है, और ये स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये रनिंग स्टेज पे आ चुका है। और ये भी चेक कर लीजिएगा, स्टेटस चेक इनिशियलाइजिंग, अभी भी ये टोटली रेडी नहीं हो चुका है, रेडी हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग अपना साइट खोल सकते हैं। यहाँ पर जाकर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये खुल जाएगा, ठीक है। अभी और थोड़ा फास्ट लोड होगा ये। अगर मैं भी इसको खोलूँ तो ये और थोड़ा जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही है। अगर फिर भी कुछ सवाल है हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।